लेट अस क्लोज आवर आइज। मैं आपको गाइड करूँगी। एंड टेक अ डीप ब्रेथ। जिगर, you can also do it. If somebody comes, I'll do the needful. Just close our eyes and take a deep breath. Make yourself comfortable. Inhale from your nose and exhale from your mouth. Relax your shoulders. Relax your body. And as you do this, just visualize yourself sitting in a beautiful circle, all of us present in this group. हम लोग सब एक गोलाकार सर्कल में बैठे हैं और सिर्फ अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को खुला करके विजुअलाइज दैट हम एक दूसरे के हाथों को पकड़ के बैठे हैं. Just feel the energy of each other. Tune into this beautiful energy of group. Just allow yourself. हम अपने आप को allow करेंगे ये visualize करने के लिए कि हम एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए एक गोलाकार सर्कल में बैठे हैं. और हम जहाँ पे बैठे हैं, जस्ट इमेजिन एक ब्यूटीफुल सा पिरामिड है और ये पूरा पिरामिड एक लाइलैक कलर की ज्योति से फिल्ड अप है. निर्मल सी ज्योति, कमल का फूल का कलर जो हम सभी के ऊपर अच्छे से ब्यूटीफुली प्रकाश डाल रहा है. वो एनर्जी जो हायर डायमेंशन से हमारी ओर उतर रही है, just allow that to descend from our head all the way down. हम अपने आप को परमिशन दे देंगे कि मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ. अगर मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं परमिशन दे रहा हूँ अपने आप को. Feel this beautiful light falling on yourself from head to toe. और अपने आप को पूरा उसमें डूबते हुए एक प्रॉमिस करते हैं अभी कि हम सब एक दूसरे को नॉन जजमेंटल स्पेस दे देंगे. ना ही मैं खुद को जज करूँगी, ना ही मैं किसी और को जज करूँगी. ब्यूटीफुल. जो भी नए ज्वाइन हो रहे हैं, कृपया अपनी आंखें बंद करके, हाथों को खुला करके इमेजिन करिए कि आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. हथेली से हथेली मिली हुई है, एक गोलाकार सर्कल में बैठे हुए हैं और हम सब एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. एक ब्यूटीफुल सी लाइट जो हमारे ऊपर आ रही है, लाइलैक कलर की, जो पिरामिड में जिसके अंदर हम बैठे हैं, हमें नहलाती हुई, हमें एनर्जाइज करती हुई लाइट, द कलर ऑफ मूनलाइट, कलर ऑफ प्योर लोटस.
Just take a deep breath to get that energy breathed into that light, allowing that light to enter each and every cell of your body. ये लाइट, ये ऊर्जा आपके एवरी सेल से गुजरती हुई आपके अंदर तक पहुंच पा रही है। अनुभव में रहिएगा फ्रेंड्स, कोई शर्म नहीं, कोई पीछेहट नहीं। ब्यूटीफुल। मैं सभी मास्टर्स को प्रणाम करती हूँ और सभी लोगों को जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज हूँ उसको प्रणाम करती हूँ। और नाउ इफ़ यू वांट टू स्टे लाइक दिस, आप यही अवस्था में रह सकते हैं। और अगर आपको वापस आना है, जस्ट एक डीप ब्रेथ लेके वापस आ सकते हैं। एंड हियर आई स्टार्ट विथ the beautiful song that we have for the session today. Jigar, over to you for admitting people. I'll start now. So ये जो song है उसका ये मैंने सीखा है साउंड्स ऑफ ईशा से। और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट टॉक्स अबाउट हमारी जो जीवन है, हमारा पूरा जो जीवन है वो कैसे चंद्रमा जो है जिसका जो पूरे मास में 14 दिन बढ़ता है, फिर 14 दिन कम हो जाता है। और जब वो बढ़ता है तो वो पूर्णता की स्थिति में आ जाता है। और जब वो कम होता है तो वो शून्य की स्थिति में आ जाता है। तो उसी को दर्शाता हुआ ये सॉन्ग। Let us go for this now. Jigar, you can see the people to admit them if they come. All right. Thank you so much. चंद्र जीवन मेरा, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन मेरा, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, पूर्णता के पथ चला, चंद्र जीवन मेरा, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, शून्य से उठता हूँ मैं, पूर्णता के पथ चला, कभी बढ़ता कभी घटता, चांद सी मेरी कला, चंद्र जीवन मेरा, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, पूर्णिमा को है दमकता, ओज मेरा झर रहा, पूर्णिमा को है दमकता, ओज मेरा झर रहा, गुरु की ज्योति है केवल इसलिए तो दिख रहा, चंद्र जीवन मेरा,
चंद्र जीवन, चंद्र जीवन। आ, 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 अमावस की काली माँ में भी कहीं मैं छिप रहा, अमावस की काली माँ में भी कहीं मैं छिप रहा, शिव की काली घटा में तुम ढूंढ लो जो छिप रहा। चंद्र जीवन, मेरा चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन। नए चंद्र में जन्म लेता हर अमावस हूँ मरा, आ, नए चंद्र में जन्म लेता हर अमावस हूँ मरा, बीच में ये मेरा जीवन कुछ है खाली, कुछ भरा। चंद्र जीवन, मेरा चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन, चंद्र जीवन। सो हिंदी में है ये पूरा सॉन्ग और बहुत ही सरल है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड ये सॉन्ग हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चंद्र जीवन, मेरा चंद्र जीवन। सो बेसिकली हम जैसे आगे बढ़ेंगे ये सत्र में, सो वी विल अंडरस्टैंड कि एज अ ह्यूमन जब ये जो मून है, ये जो चंद्र है, वो चंद्र हमारे साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, हम चंद्रमा के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से उसकी बढ़ोतरी और घटोतरी हमारे अंदर की भी एनर्जी में और बहुत सारे लेवल में बढ़ोतरी और घटोतरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सो चालू होता है कि चंद्र जीवन, मेरा चंद्र जीवन, शून्य से मैं उठता हूँ और पूर्णता के पथ चढ़ता हूँ। मतलब कि जब हम आवाज जो जो वेरी एविडेंटली द सॉन्ग सेज दैट मैं चालू होता हूँ न्यू मून से, न्यू मून से चालू होते हुए जब कुछ नहीं दिखता है आकाश में, वहाँ से जर्नी चालू होती है और फिर मैं धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूर्णता की ओर कदम रखता हूँ। सो शून्य से उठता हूँ मैं, पूर्णता के पथ चला और कभी बढ़ता कभी घटता, चांद सी मेरी कला। और जब ये कभी बढ़ना हो रहा है और कभी जो घटना हो रहा है, वो किस चीज़ों में हो रहा है हमारे अंदर, और उसको जानना ज़रूरी क्यों है। और जब उसको जानते हैं तो हम उसको हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए, अच्छे से पूर्णता से जीने के लिए
यूज़ कर सकते हैं। उसकी बात थोड़ी थोड़ी यहाँ पे झलक में आती है। फिर बोलता है कि पूर्णिमा को है दमकता, ओज मेरा जल रहा। मतलब जब फुल मून होता है भैया, yesterday it was a full moon, and yes, in Mumbai there is a lot of cloud, but still there was a beautiful moon that it came for some time, फिर वो क्लाउड से ढक गया। सो ये जो पूर्णिमा को जब ये फुल मून अपनी पूर्ण कला में आ जाता है, तो वो वो जो पूर्ण जो कला है जिसमें उसकी एक एक ओज, उसकी एक एक तेज जो नीचे उतर रही है, जो चल रही है धरती के ऊपर और बहुत सारे अदर प्लैनेट्स के ऊपर। तो ऑथर जो है, जो जिसने ये सॉन्ग लिखा है, वो बोलते हैं कि बॉस, ये मेरी खुद की ज्योति नहीं है, दिस इज़ नॉट माई तेज़, ये जो है वो मेरे मास्टर से आ रही है। सो दिस इज़, ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे एक मैसेज है हमारे लिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये स्थिति में होते हैं अपने अंदर कि मैंने किया, ये मेरे से हुआ, ये मैंने कर लिया, ये मैं कर कर पाई। सो ये जो मैं जो है ना, ये बहुत ही हमारे अंदर प्ले करता रहता है, सटल और तरीके से भी प्ले करता है और दिखाई देने वाली तरीके से भी वो प्ले करता रहता है। बट अगर हमें एक चीज़ पता चले कि जब हमको ये ज़रूरत लगती है कि ये मैंने किया, तो अगर हम एक्चुअली उसके डीप में जाए, तो ये जो मैं है, ये जो हमारा ईगो बॉडी है, तो बेसिकली आई एम हम एक थोड़े से समरी में, थोड़े से ब्रीफ में बताऊंगी कि हमें जो दिखता है ना, हमारा एक जो फिज़िकल बॉडी है, बट ये जो दिखता है ना, वो ही सिर्फ हम नहीं हैं। हमारा बेसिकली वी आर मेड अप ऑफ 7 बॉडीज़। तो एक जो है वो भौतिक बॉडी है जो दिख रहा है, हम लोग सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। बट उसके ऊपर के जो बाकी के जो 6 लेयर्स है, जो हमें दिखते नहीं हैं, और ये इसकी जो बात है, जो ध्यान करते, जो मेडिटेशन करते, वो खुद अनुभव में उसको महसूस करते हैं। बट अगर इसकी जो बात है वो हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताई गई है कि ये जो 7 लेयर्स है, उसमें से जो हमारा सेकंड लेयर है, जो बोलते हैं हमारा एनर्जी बॉडी, उसके बाद है हमारा इमोशनल बॉडी, उसके बाद है हमारा मन बॉडी, मनस बॉडी। तो ये जो ईगो जो है ना, वो वहाँ पे बिलोंग करता है। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि मैं, आई एम समथिंग, मेरी वजह से सब हो रहा है, सो इन दिस ईगो बॉडी वी आर एक्चुअली लिविंग थ्रू दिस ईगो बॉडी। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को ये ईगो बॉडी से, और वहाँ से जब बोलते हैं तो इस प्रकार की आवाज़ आती है, इस प्रकार की वाचा आती है, वाणी आती है। अगर हम अपने आप को पहचानें, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तब हम जानते हैं कि बेसिकली आई एम अ अंश ऑफ दैट सुपर एनर्जी, दैट सुपर कॉजल एनर्जी, द यूनिवर्सल एनर्जी। उसकी एक जो बूंद है, वो जो है मैं हूँ, वो मैं जीवात्मा हूँ। और जब हम, जैसे हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं, तो जो रह जाता है, वो जो दिखता है वो रह जाता है, पर वो जो चला जाता है वो बाकी की 6 बॉडीज़ हैं। ओके। सो ये सारी जो बॉडीज़ जो है, जब ये अज्ञानता में चलती है कि इट्स मी, इट्स बिकॉज ऑफ मी, वी आर स्टिल समवेयर नॉट इन टच विद दैट सुप्रीम एनर्जी। हम लोग ने अभी भी वो अनुभव नहीं किया है कि मैं आत्मा का एक बूंद हूँ, जीवात्मा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैं अभी भी एक ईगो हूँ। और अगर हम इसके अंदर जाए, जब हम इसके अंदर भीतर उतरते हैं, तो इसकी ज़रूरत, मुझे बहुत सारा एक्नॉलेजमेंट लगता है, मुझे बहुत सारा लगता है कि कोई मेरी तारीफ़ करे, मुझे लगता है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे। और ये अगर नहीं, इसके पीछे अगर हम जब उसको खोलते हुए अंदर जाते हैं ना, तो उसके पीछे छुपा होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो मैं अपने आप को ये एहसास से मुक्त करने के लिए हमेशा ये ढूंढती रहती हूँ कि कोई मुझे तारीफ़ कर दे, कोई मुझे प्रेज़ कर दे, मैं खुद को प्रेज़ कर दूँ अपने आप को। सो वी आर स्टिल इन दैट, वी आर स्टिल इन दैट लिविंग। सो
ऑथर बोलता है कि जब पूर्णिमा का जो चंद्र है वो भी स्वीकार करता है कि वो जो खुद है, उसकी जो ज्योति है वो खुद की नहीं है, इवन इफ इट इज़ इन द फुल ब्लूम, वो भी उसको सन से मिली हुई है। सन क्या डिपिक्ट करता है? दैट यूनिवर्सल एनर्जी। सो ये पूरी जो बात है वो एक्चुअली हमारे से संबंधित है कि जैसे हम वी आर अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स का प्रतिबिंब की जो एनर्जी है वो हम हैं, और हमारे अंदर की वो ज्योति है, वो ज्योति और कुछ नहीं है, उसकी एनर्जी का प्रतिबिंब है, वहाँ की एनर्जी हमारे अंदर आई हुई है। सो अगर हम अपने हेल्थ में है, तो हम अपनी स्वस्थता में है, तो वो जो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना कि भाई तू अपना कार्य करे जा, उसकी फल की आशा मत रख। मतलब यू स्टे डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट, जो आपके रिजल्ट आने वाले हैं आपके फल के, उससे अगर आप अटैच हो जाओगे तो देन योर पेन एंड सफरिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट। इवन इफ इट इज़ अ प्लेजर गिविंग, आप उसमें अटैच हो गए हो, फिर आप धीरे धीरे ऐसी ही सारी चीज़ों में जाओगे जहाँ पे आप अटैच होते जाओगे, और फिर you will not be able to be your best, perform your best, come to the समस्थिति। तो वो जो भगवत गीता में कृष्ण जो अर्जुन को बताते हैं, इसी के लिए बताते हैं कि बॉस, इट्स नॉट यू, आप अपना कर्म करो, क्योंकि अर्जुन को लगता था कि हाउ कैन आई किल माई ओन पीपल, और उसके ऊपर पूरी भगवत गीता रची, राइट। सो और जो कृष्ण वही बोलते हैं कि भाई तू अपना धर्म कर, ये तेरा धर्म है अभी ये वॉरियर की तरह फाइट करना, उसका रिजल्ट मेरे पे छोड़ दे, बिकॉज एनीवेज यू आर अ फैसिलिटेटर, तू सिर्फ एक यू नो यू आर जस्ट एन एक्टर, ये जो रंग मंडप है उसका सिर्फ आप एक्टर हो, आपको अपने ऊपर सब लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वेरी छोटी सी ब्यूटीफुल सी पंक्ति में ये इसकी झांकी हमको मिलती है। एंड देन एज वी गो अहेड इट सेज कि अमावस की काली माँ में भी कहीं मैं छिप रहा, शिव की काली जटा में तुम ढूंढ लो जो छिप रहा और दिख रहा। सो देन we move on to the next extreme of the Poonam, that is the new moon day. Now new moon day क्या है? जब चंद्रमा ज़रा भी दिखता नहीं है, राइट, वो सूर्य की किरणों को, उसकी रोशनी को जरा भी उसके ऊपर नहीं आ रही है, तो ये है एक पूरा शून्यता का रूप, शून्य से उठता हूँ पूर्णता के पथ चला। सो अगर उसके अंडर करंट में जाए तो इफ़ वी अंडरस्टैंड ये पूरा जो जीवन है, दिस एंटायर लाइफ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंगनेस, राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोथिंगनेस, कुछ भी नहीं, और उसके ऊपर पूरा सर्जन, उसके बाद उसके सर्जन हुआ। सो दिस इज हाउ our life has also started. It started from nothingness, and then we got our energy, then we got little more, then we got different bodies, और फिर हम आए पूर्णता की ओर, राइट। सो दिस नो मून इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, बिकॉज वो ही है जो क्रिएटर दाता है, वहाँ से क्रिएशन चालू होता है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द यूनिवर्स, क्योंकि वहाँ से सब कुछ निर्माण हुआ है। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग, दैट शून्य से चालू होता हूँ, शून्य से उठता हूँ, पूर्णता के पथ चलता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्ट्स ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लानट। पहले शायद हम कोई सूक्ष्म जीवी रूप से आए होंगे, फिर बढ़ते 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 शायद हम एनिमल भी बने होंगे, फिर उसके पहले मिनरल, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, एंड देन फाइनली वी हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल ह्यूमन बॉडी। एंड दिस ह्यूमन बॉडी इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस टू बी, बिकॉज अगर हमें अपनी पूर्णता की ओर जाना है, पूर्ण होना है, वी रिक्वायर दिस बॉडी, ये शरीर हमको चाहिए ही चाहिए। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर जीवात्मा कैन एक्चुअलाइज दैट इट इज़ एन अंश ऑफ दैट परमात्मा, दैट यूनिवर्सल एनर्जी। सो इस प्रकार से हम अपनी पूर्णता की ओर जा सकते हैं इस मनुष्य जन्म में। सो ये एक अंडर करंट है इस सॉन्ग का, बट उसके ऊपर का जो लेयर है वो ये है कि जैसे हमारे हर महीने में चंद्र की स्थिति
चेंज होती रहती है, वैसे हमारी स्थिति भी हमारे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में चेंज होती रहती है। और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसको, उसकी वजह से हम क्या सीख सकते हैं और हम किस प्रकार से जी सकते हैं ताकि हम अपने पूर्णता के ओर जा सके, उसकी उसके बारे में नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट जर्नी. सो full moon. Now let us start with this full moon. What exactly is full moon? Okay. So जैसे हमारी पृथ्वी है जो सूर्य के आजू बाजू गोलाकार में घूमती है, राइट, और हमारी पृथ्वी के आजू बाजू मून गोलाकार में घूमता है ना. सो मून की खुद की कोई रोशनी नहीं है, राइट. सो सूर्य की रोशनी जब मून को गिरती है और पृथ्वी के जो जो हिस्से से वो दिखता है उतना शेप हमको वो मून का दिखता है. तो व्हाट हैपन्स ऑन फुल मून डे? ऑन फुल मून डे सूर्य, मून और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाते हैं और मून बीच में है और पृथ्वी यहाँ पे और सूर्य यहाँ पे है. सो उसकी वजह से यहाँ पे मून और सूर्य के बीच में देर इज़ नो ऑब्स्टिकल, देर इज़ नो बडी हु इज़ ब्लॉकिंग द एनर्जी फ्लो from Surya to Moon, and so they are in the single alignment, straight line. Now, अगर जब हम अपने आप को समझे तो हम बने हैं राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ईदा और पिंगला, है ना. सो एक होता है कि जो सन नाड़ी है और एक है सूर्य नाड़ी और एक है चंद्र नाड़ी. सूर्य नाड़ी जो है अपनी यूनिवर्स की एनर्जी, और चंद्र नाड़ी जो है अपनी क्रिएटिव पावर, जो क्रिएशन फोर्स है, जो रिक्रिएशन फोर्स है, जो इंट्यूशन फोर्स है, वो अपना चंद्र है, राइट. ठीक उसी तरह मतलब जो हमारे अंदर है ना वही डिट्टो बाहर है. सो जो सूर्य है, सूर्य एनर्जी इज द लाइफ एनर्जी, लाइफ गिविंग एनर्जी. सो उसकी जो एनर्जी है उसकी वजह से सारी लाइफ जो भी यहाँ पे है, जो हम दिख सकते नहीं दिख सकते, they all get the lifeness from the Surya energy. So Surya is a father energy. Okay. और जो मून है वो है अपनी मन की एनर्जी. हमारा जो मनस है, जो हमारा माइंड है, जो हमारे भाव है, जो हमारे इमोशंस है, हमारे फीलिंग्स है, उसके पीछे की जो एनर्जी है वो मून एनर्जी है. दैट इज़ अ फ्लूइड एनर्जी. ओके. सो जब वो एक ही लाइन में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि उस टाइम पे उसका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो इतना ज़ोरदार होता है कि वो पूरा हमारे पूरे अर्थ प्लेन पे देर इज़ एन राइज इन द एनर्जी फ्लो इन ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ प्लेन. सो because there is a rise in this energy in the earth plane, we see when there is full moon. जब full moon है, अगर हम दरिया के किनारे जाएंगे, सो जो भी है जो रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव कौन होता है? देखो, एक तो पत्थर है, वो इतना रिसेप्टिव नहीं होगा, बट पानी है वो कितना रिसेप्टिव है वो एनर्जी को. अपनी पृथ्वी का 70% लेयर इज पानी, राइट. सो जब फुल मून है तो पूरा पानी उभरता है, इतना हाई टाइड होता है, एवरीवेयर देयर इज हाई टाइड. वाई देयर इज हाई टाइड? इट्स बिकॉज यूनिवर्स में ये जो एनर्जी, ऊर्जा जो है ना, वो एकदम खुलेआम बह रही है, खुलेआम अवेलेबल है. जो मेन फादर एनर्जी है, जो मदर एनर्जी है, जो दोनों की एनर्जी है, वो एकदम अनहिंडर्ड, इज जस्ट फ्लोइंग एवरीवेयर. तो जो उसको, और सो वो जो फ्लूइड है वो उसको रिसीव करता है. दैट्स वाई फुल मून पे हाई टाइड होती है. ओके. नाउ उसका हमसे क्या संबंध है, तो उसके ऊपर आते हैं. सो क्या होता है कि बिकॉज यहाँ पे इतना बहाव पड़ा है, इट्स सो मच ऑफ एनर्जी, देर आर लॉट फ्यू मोर थिंग्स दैट हैपन्स. सो जैसे हमने बोला कि जो हमारे अंदर है, भीतर है, वही हमारे बाहर भी है. वहाँ से ही जो है वो हम वहाँ से ही बने हैं, राइट. सो जैसे अर्थ है, अर्थ इज सॉलिड, है ना, और सॉलिड के ऊपर फिर नेक्स्ट लेयर है इज वाटर, लिक्विड, राइट. उसके ऊपर जो है वो है एयर, राइट, और उसके ऊपर फिर आता है आकाश. ठीक उसी तरह हमारा भौतिक शरीर,
भौतिक शरीर के अंदर वाटर बॉडी, और हमारे जो बाहर के जो मैंने बोले कि बाकी के जो 6 लेयर्स है, तो अपना नेक्स्ट जो लेयर है, वो जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ वेरी फ्लूइड इन नेचर, ओके। और बिकॉज फ्लूइड इज मोर रिसेप्टिव देन द बॉडी, द ग्रॉस बॉडी, उसका प्रभाव, और हमारी बॉडी भी 70% इज फ्लूइड, भौतिक भी 70% भौतिक बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लूइड, और बाकी की हमारी जो थर्ड लेयर है, हमारी जो फोर्थ लेयर ऑफ बॉडीज है, दे आर वेरी मच फ्लूइड इन नेचर, उसमें वाटर का प्रभाव बहुत है। हमारी जो सेकंड वाला जो अपना स्वादिष्ठाना जो एनर्जी है, सेकंड जो अपनी सेकंड बॉडी है, एनर्जी बॉडी, उसमें जहाँ पे जो अपने नाड़ियाँ जो है, तो नाड़ी के जो क्रॉसेस होते हैं, वो क्रॉस जहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्रॉस ओवर्स जो होते हैं उसको हम चक्रास बोलते हैं, 7 चक्रास जो हमको पता है। तो अपना वो जो सेकंड नंबर वाला जो चक्र है ना, मूलाधार इज द अर्थ बॉडी, इट्स अ सॉलिड बॉडी। उसके ऊपर वाला जो है वो फ्लूइड बॉडी है, दैट इज क्रिएशन। वहाँ पे जो ईदा, वहाँ पे पिंगला, वहाँ पे चंद्र, वहाँ पे क्रिएशन, हमारे अंदर की जो रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, यूरिनेशन है, वो जो फ्लूइड वाला जो पूरा काम है, वो पूरा हैंडल होता है वो स्वादिष्ठाना चक्र से, बिकॉज इट्स वेरी मच फ्लूइड इन नेचर। वहाँ वो जो है वो हमारे अनुभव, हमारे पूरे अनुभव, हमारे फीलिंग्स, उसको लेके उसको पूरा हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है। सो जब चंद्र फुल मून की अवस्था में है, तो जो फ्लूइड है उसके अंदर एक सर्ज आता है, क्योंकि वो रिसेप्टिव है। सॉलिड में भी सर्ज आता है बट वो इतना महसूस नहीं होता है, जो फ्लूइड का सर्ज ज़्यादा दिखता है। सो वो टाइम पे हमारे भी जो एनर्जी में, हमारी जो भी फ्लूइड एनर्जी है उसमें भी सर्ज आते हैं, और वो सर्ज हम यूज़ कर सकते हैं, या तो वो सर्ज हमें बर्बाद कर सकते हैं अगर हम अवेयर नहीं हैं तो, राइट। अगर ये पूरा सा वेव आता है जो हमारा हाई टाइड है, वो हाई टाइड कैन ऑल्सो बी डेंजरस, राइट। इट कैन बी, बिकॉज इट्स एन एनर्जी। सिर्फ फॉर एनर्जी उनको पता नहीं ये अच्छा है बुरा है, वो तो सिर्फ एनर्जी है, वो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो उसको वहाँ से लेती हुई उठती जाएगी, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट हैपन्स, कि वो टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो एनर्जी जो हमारे लिए अवेलेबल है हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फुल मून। और उसके बाद उसके क्या क्या और इफ़ेक्ट है उसके बाद उसके ऊपर आते हैं, जो हमारा ये जो सॉन्ग है वो भी डिपिक्ट करता है। बट और क्या होता है फुल मून के दिन एनर्जेटिकली, एनर्जेटिक प्लेन ऑफ अर्थ में। सो बोलते हैं कि जो ध्यान में बैठते हैं उसको पता है, उसको अनुभव में आता है कि दिस इज़ द टाइम जब हमारे जो एस्ट्रल प्लेन्स है, जो हमारे सूक्ष्म बॉडीज़ है, जो आकाशिक बॉडी है, वहाँ पे हमारे होते हैं मास्टर्स, जो हमारे एनलाइटन बीइंग्स जो है, जो यहाँ से पृथ्वी से निकल उसकी बॉडी को छोड़ के वो चले गए हैं, बट अभी भी वहाँ से हमको वो गाइड करते हैं, हमारे गाइड की, हमारे मास्टर के जैसे हमें मैसेजेस भेजते हैं। तो वो जो बोलते हैं गुरुमंडल, जहाँ पे हमारे सारे गुरुज निवास करते हैं, उनका दरवाज़ा खुल जाता है इस दिन। वो प्लेन का, वो शरीर का, यूनिवर्सल की वो जो शरीर है वहाँ का वो दरवाज़ा खुल जाता है, उनके मैसेजेस सीधे नीचे आते हैं। अगर हम रिसेप्शन मोड पे है तो हम उसको रिसीव कर सकते हैं। सो अ पर्सन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उसको ये बहुत, आई मीन ये उनके अनुभव होते हैं कि ये दिन उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद आएगा उसके पास, बिकॉज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग ऑन दिस डे। यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो हो रही है, वहाँ से सीधे एनर्जी नीचे आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। अगर हम रिसीव कर पाए तो हम वो रिसीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ वाई फुल मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो लोग स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़े हुए हैं ना, उसके लिए फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस, कि उनकी जो अपलिफ्टमेंट ऑफ जर्नी है, जो सोल इवोल्यूशन की जर्नी है, वो ये दिन तेज से आगे बढ़ सकती है, उसको खुद को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और भी बोलते हैं कि स्पेशली तिबेटन गुरु बोलते हैं कि ये दिन जो है ना फुल मून का दिन, उसमें गुरु और शिष्य के बीच में भी कन्वर्सेशन, रिसेप्शन, मैसेज टू एंड फ्रो बढ़ जाता है।
So guru is in the giving mode and the shishya is in receiving mode, naturally, organically. So this is another thing that happens. और बोलते हैं कि ये दिन है क्योंकि ये चंद्रमा के प्रकाश वाला है, प्यार वाला है, क्रिएशन वाला है, जो धरती का अनाहत है, जो धरती का हार्ट चक्र है, वो इस दिन बहुत ही सहज रूप में ओपन अप हो जाता है. सो इट इज़ अगर हम वो रिसीव कर पाए तो हम भी अपने अनाहत को ओपन अप कर पाते. हमारे हार्ट, हमारी काइंडनेस, हमारा जो कंपैशन, जो आत्मा का एक हिस्सा है, वो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसमें जाके बस सकते हैं. सो दिस इज़ द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ अ फुल मून डे. And why? It is because of this scientific, this is what happens energetically. It is proved, it is scientifically proved. It is not just कि meditation में अनुभव किए गए हैं, ये scientifically prove किए गए हैं. अभी आते हैं कि हमारे जीवन में, जैसे हम लोग सब तो आध्यात्म में नहीं होते हमेशा, है ना, तो हमारे और क्या होता है. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारी ये जो 7 बॉडीज़ है, तो हम या तो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बॉडी से कि मैं अपनी बॉडी हूँ, मैं उर्वी हूँ, और ज्ञानंदा सी आई एम अ ज्ञानंदा, और सो ये मैं हूँ, ये मेरी एनर्जी ऐसी है, मेरे इसे इमोशंस है. सो यूजुअली हम देखेंगे कि हम ना अपने इमोशंस और अपनी डिज़ायर्स और अपने सेंशुअल एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होते हैं. हम अपने आप को वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये डिज़ायर है, ये क्रेविंग्स है, ये अवर्जन्स है. हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मैं बहुत जॉयफुल हूँ, चेयरफुल हूँ. सी दिस इज़ हाउ वी डिस्क्राइब अवर सेल्फ, राइट, है ना. तो बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना वी आर आइडेंटिफाइड विथ आवर फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, और हमको लगता है मैं वही हूँ. ओके. सो क्योंकि हमारी जो मेंटल बॉडी है, जो हमारी इमोशनल बॉडी है, फिजिकल बॉडी तो थोड़ी जैसे सॉलिड ही है. तो अगर हम देखते हैं कि ना बहुत सारे लोग को, इनफैक्ट जो भी यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, उनको पता है कि हमारे होम्योपैथी में ना ऐसी दवाइयाँ है, फुल मून एग्रवेशन, न्यू मून एग्रवेशन, राइट. यस, बॉडी में चेंजेस आते हैं क्योंकि बॉडी का भी 70% पार्ट हिस्सा तो लिक्विड है ही ना. सो ये टाइम पे ना जो बिकॉज एनर्जी इज़ देयर, सो मच ऑफ एनर्जी इज़ देयर, हमारे जो फ्लूइड है उसमें भी एक हाई टाइड आती है, और उसकी वजह से हम अनुभव करते हैं डिस्कम्फर्ट्स, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो. ओके. एंड देन वी रिसीव इट, वी परसीव इट एज अ सफरिंग. ओके. इट्स जस्ट एन एनर्जी सर्च विच इज़ हैपनिंग. सिर्फ ये एनर्जी, ऊर्जा बढ़ रही है और जो हमें अनुभूति दिला रही है. सो हमको फिजिकल लेवल पे अगर हम स्थायी नहीं है तो हम इम्बैलेंस हो जाएंगे, बट हमारे अनुभव रहेंगे कि हमको थोड़ा वी फील हेवी, हमको हेवीनेस लगती है, हमें एंगोजमेंट महसूस होता है ड्यूरिंग दिस टाइम. शायद कभी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, राइट. कभी कभी इंडाइजेशन जैसा महसूस होता है, कभी कभी हमारे मुंह से बास आती है फुल मून के अराउंड. ओके. नाउ दिस आर बिकॉज ऑफ the changes happening in our physical plane because of the energy. Okay, energy flow of the universe, the entire plane around us. तो तो ये एक होता है. सेकंड जो हमारा, जो मैंने बताया कि इमोशनल, जो फ्लूइड है, जो हमारे फीलिंग्स है, तो अगर बिकॉज ज़्यादातर हम लोग ग्राउंडेड नहीं हैं, ज़्यादातर हम अपनी फीलिंग्स को लेके, हमारे मनोभाव को लेके, हमारे भावों को लेके ना ग्राउंडेड नहीं हैं. सो ये टाइम पे ना हमें अपसर्ज महसूस होता है. अगर हम एंगर मोड पे है ना तो हमें ज़्यादा एंगर आता है. अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है तो मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करती हूँ ये टाइम पे. अराउंड फुल मून मुझे बहुत गुस्सा आता है. बस बस गुस्सा आ रहा है, इतना पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है. क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ पता नहीं, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है. कोई भी चीज़ मुझे आसानी से मुझे डिस्टर्ब कर सकती है ये टाइम पे. या तो कोई अगर सैड है तो उसको ज़्यादा सैडनेस महसूस होगी, वो डिप्रेशन में ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करेगा. अगर कोई लोनली फील कर रहा है वो ज़्यादा लोनली फील करेगा. अगर कोई जॉय में है तो वो ज़्यादा जॉय महसूस करेगा. मतलब इट्स लाइक कि जैसे
ये जो एनर्जी है ना वो सिर्फ अपने आप को अंदर भर देती है, तो फिर आप जो भी स्थिति में उसमें ज़्यादा हो जाते हो, हम जिसमें जो भी स्थिति हम उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो हमें ये जानना है कि अगर ये फुल मून का दिवस दिन है और उसके 3 दिन आगे 3 दिन पीछे अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, तो आज के बाद अभी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि वी स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स कि इसकी वजह से इसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे फ्रस्ट्रेशन दिलाया, मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। नो, it is because my sensitivity, my fluidity is receiving lot of energy from the universe. सब लोग महसूस करते हैं, उन लोग भी वही महसूस करते हैं जो हम महसूस करते हैं, but with awareness we can now create कि okay, it's because of this. So this is a very very significant aspect of being aware about this knowledge, this gyan, कि why it happens to me around full moon. Another thing that happens, another fluidity that we have is our desires. जो अपना मैंने बोला ना कि स्वादिष्टान अगर ग्राउंडेड नहीं है, अगर वो स्थिर नहीं है, सो ऐसे उल्टे पुल्टे डिज़ायर्स जो भी हम कभी कभी बहुत लस्ट फील करते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अगर कोई ड्रग्स में है उसको ड्रग्स लेने का मन करता है, अल्कोहल है, स्मोकिंग में है, तो उनको वो सब रास्ते पे जाने का मन करता है। मतलब ये टाइम पे हमारा वी फॉरगेट दैट वी आर द मास्टर, दैट बिकम्स द मास्टर। उसके अंदर इतना पावर आ जाता है। सो इफ़ वी आर नॉट स्थिर, वी डोंट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट अवेयर, दे कैन ओवर पावर अस, these desires can overpower us, these emotional feelings can overpower us. So उससे हम बच सकते हैं अगर हम अवेयर रहे तो, क्योंकि ये तो सर्ज है, एनर्जी सर्ज है, तो उसमें तो हम क्या कर सकेंगे, वो तो हमारी एक गिफ्ट है, पर उसको हमें गिफ्ट में कन्वर्ट करने की कला सीखनी है, और इसके लिए ही आज हम मिले हैं। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, राइट? सो वंस वी नो वी आर सेटल्ड, ओके, अभी मुझे पता है, अभी अगर मेरा बच्चा भी अगर मुझे परेशान करता है तो हमें पता चलेगा कि शायद वो भी मून की एनर्जी में है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर हस्बैंड ऐसा कर रहा है, सास ऐसे कर रही है, पत्नी ऐसे कर रही है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। सो जस्ट गिव अ स्टेप, जस्ट टेक अ स्टेप बैक। अच्छा, ऐसा हो रहा है, अचानक से क्या हो गया, अचानक से कैसे रिएक्शन में आ गए। देखो, हम तो क्योंकि जानते हैं, तो अभी हम ये उसके ऊपर काम करेंगे, जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप वही है कि इसके ऊपर हमें क्या करना है। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। बट जिसको नहीं पता है, हम उसको समझ सकते हैं, है ना, तो उससे हमारे क्वारल्स, हमारे फाइट्स कम हो जाए शायद, राइट? सो ये जो एनर्जी जो है, ये सर्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा है, या तो हम उसको हमारे अपवर्ड ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, या तो वो हमको और नीचे गिरा देंगे। देखो, एनर्जी तो एनर्जी है ना। सो जैसे बोलते हैं ना कि हमारे आजू बाजू जैसे एफएम करना है, तो एफएम की फ्रिक्वेंसीज तो है ही, पर हमको सुनाई नहीं देती है, हमको रेडियो को ट्यून इन करना पड़ता है ना। ठीक उसी तरह से अगर ये जो एनर्जी जो है, जो अवेलेबल है, वो अवेलेबल जो इम्पेक्ट कर रही है वो तो कर रही है, बट उससे भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वो अवेलेबल है। तो अगर हम उससे ट्यून इन करें अवेयरनेस के साथ, अगर हमारे पास कोई ऐसी रास्ता हो, कोई टूल हो जिससे हम ट्यून इन कर पाए, तो हम वही एनर्जी को हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग पे है उसको तो मैंने बता दिया कि बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट इट। सो आपने, आई एम श्योर हम लोग सबको पता है कि कितने सारे महानतम आत्माएं जो हमारे गौतम बुद्धा है, देर आर सो मेनी पीपल, दे डिसाइडेड टू लीव देयर बॉडी ऑन फुल मून डे और फुल मून नाइट। इन फैक्ट इट्स अ वेरी वेरी बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है फुल मून की एनर्जी। सो हमारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो अध्यात्म में है, तो उसको तो पता है कि इस दिन मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, और ध्यान में जिस प्रकार से उसको आगे बढ़ना है वो करेंगे, तो
ऑटोमेटिकली विदाउट फीलिंग उनको ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस महसूस नहीं होंगे। वो फटाक से वो अंदर अपने सांसों से जुड़ते हुए अंदरूनी दुनिया में चले जाएंगे, जहाँ से वो अपने मास्टर से कनेक्ट कर पाएंगे और गुरुमंडल से कनेक्ट कर पाएंगे। बट हम और आप क्या कर सकते हैं? तो हम और आप इस प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं कि बिकॉज हमारी जो हम क्योंकि हम आइडेंटिफाइड है अपने फीलिंग्स के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी बुद्धि के साथ। सो फुल मून का दिन, फुल मून के अराउंड 3-4 दिन पहले और 3 दिन बाद में, और ऑन द डे ऑफ फुल मून, इफ़ वी हम लोग अगर अवेयर रहे और अगर थोड़ा सा हम ट्यून इन करें, एक लर्न कर ले टेक्निक की ट्यून इन करना है, तो हम अपने इंट्यूटिव पावर बढ़ा सकते हैं। बिकॉज इंट्यूशन इज़ नथिंग बट चंद्र एनर्जी, इट्स अ क्रिएटिव फोर्स, इट्स अ फीमेल एनर्जी। तो जिसके लाइक वी क्लेयर वॉयंस है, क्लेयर ऑडियंस है, क्लेयर काइनेस्थीशिया है, जो हम महसूस कर पाना। जैसे जो वो बोलते हैं ना कि कोई फोटोग्राफर है और फोटोग्राफर वो फ्लावर को देखता है और हम कोई फ्लावर को देखते हैं, तो हम तो अच्छा ठीक है ब्यूटीफुल है, अच्छा बहुत फाइन कलर, बट जब फोटोग्राफर वो क्लिक करता है, हम लोग कहता है यार मैंने ये कैसे मिस किया, इतना ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल उसका विजन है, कितना ब्यूटीफुल उसका पर्सपेक्टिव है। तो ये जो पर्सपेक्टिव जो है ना, उसमें डेप्थ जो है ना, वो कैप्चर करने की जो कला, उसको बोलते हैं हमारी क्रिएटिव सेंस, हमारी इंट्यूटिव सेंस। उसको हम बढ़ा सकते हैं इसकी ये एनर्जी को यूज़ करके। हमारे इमोशंस जो हमें इम्बैलेंस, जो मास्टर बन जाते हैं, हम उसके मास्टर अवेयरनेस के साथ रह सकते हैं इन दिनों, और हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। और इन दिनों हमारी इंटेंशन पावर बढ़ जाती है। लाइक वो अपना जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर मैं दुआ करूँ तो पूरी कायनात मेरे साथ वॉट एवर जुड़ जाएगी। सो बेसिकली इट्स अ मैनिफेस्टेशन पावर दैट ऑल ऑफ अस हैव। We are the creator of our destiny. Seriously, we are. पर हम अनजाने में ऐसे मैसेजेस भेजते रहते हैं कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बुरी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ तो, मतलब दिल से वो सब निकलता है। तो दिल से जो निकलता है ना, वो यूनिवर्स वापस हमको वापस वही भेजता है। सो वो इंटेंशन जो दिल से आते हुए इंटेंशन है, अगर मैं उससे ट्यून इन करके वो इंटेंशन भेजूँ, तो देर आर पॉसिबिलिटी कि यूनिवर्स विल लिसन टू दैट। हमारे इंटेंशन जो हमें चाहिए जीवन में, हम उसको रियली हासिल कर पाते। यस, अगर वो हमारे निस्वार्थ भाव के साथ हो, किसी को हर्ट करने की, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु डू दैट ऑल्सो, बट देन it comes back. Okay, there are people who take advantage or disadvantage rather, but then ultimately we live in the land of karma. So जो जैसा हम करते हैं वैसा ही हमको भरना पड़ता है। सो यस, विथ अवेयरनेस अगर हम इंटेंशन अच्छे वाले डालेंगे हमारे ग्रोथ के लिए, जो किसी और को नुकसानदायक नहीं है, तो इन दिनों वो इंटेंशन की पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, बट हमें वो ट्यून इन करना है, हमें वो स्किल, कला सीखनी है। सो दिस इज़ वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फुल मून। और अगर हम कभी महसूस करते हैं कि ना बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहे, बहुत सारा इरिटेशन कर रहे हैं, महसूस हो रहा है, तो ना अगर और मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, सी ध्यान इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू डू इज़ कीपिंग साइलेंस। ओके, अवेयर में रहिए मेरे अंदर ऐसे हो रहा है, बट बंद रहिए, चुप रहिए, क्योंकि जैसे ही मुंह खुलेगा वो बाहर आ जाएगा। मतलब जो मैं महसूस कर रही हूँ सामने वाले को नहीं दिखाना है, मतलब उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। यस, इफ आई एम फीलिंग इट, देर आर 1000 अदर हेल्दी वे टू एक्सप्रेस दैट। हमको सप्रेस भी नहीं करना है। अगर मैं अनुभव कर रही हूँ जोर से एंगर का, उसको हमें सप्रेस तो बिल्कुल ही नहीं करना है, वो कल आके स्प्रिंग की जैसे उछलेगा, बट उसकी हेल्दी वे है। तो one is that first you become silent and you become sakshi, you become a witness, you come into that awareness field कि yes, ये मेरे साथ हो रहा है, I understand. This is the first step that happens in silence, and then we can do dhyan and we can tune in and we can convert this
energy, channelize this energy into constructive energy for us. और थर्ड, हम ये कर सकते हैं कि इन दिनों ना थोड़ा डांस कर लीजिए, थोड़ा नेचर में चले जाइए, थोड़ा मिट्टी के साथ काम कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, ट्रैकिंग पे चले जाइए। नेचर के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो वो हमको ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा, ये एनर्जी का ओवर पावरिंग इफ़ेक्ट नहीं आएगा हम पे। सो इन दिनों हम ये भी कर सकते हैं, जस्ट टू चैनलाइज that upsurge of energy. Okay, so this is in short a summary about the significance of full moon, the reason behind why it happens, what happens on the full moon days, with respect to हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे भाव में क्या बदलाव आते हैं, हमारी एनर्जी में क्या बदलाव आते हैं, और हम उसको अपने ग्रोथ के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं. Right? So now let us get into a beautiful meditation. Are we ready for it? May I have a thumbs up? Yes? Thank you. Right. So आज का मेडिटेशन हम इसी के ऊपर स्थापित करेंगे. सो मेडिटेशन क्या है? आज के मेडिटेशन में हम ये लर्न करेंगे कि जब अपसर्ज महसूस होता है, देखो एक तो फुल मून के अराउंड होता है ना. अदरवाइज़ अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है तो बहुत सारे सिचुएशन में जो भी मैं हूँ ना, जो मैं अंदर से जहाँ बसी हुई हूँ, मैं अपने आप को वहाँ पे महसूस करती रहूँगी. बहुत सारी सिचुएशंस में मुझे बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाएगा. अगर मैं गुस्से वाली हूँ तो गुस्सा आ ही जाएगा, छोटी सी बातों में भी. फ्रस्ट्रेशन वाली हूँ तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा. ऊपर से शायद मैं कुछ और दिखा रहा हूँ बट अंदर से मैं वही महसूस कर लूँगी, बहुत फटाक से, झटके से. सो आज के मेडिटेशन में हम क्या करेंगे कि पहले ना उसको जानेंगे. कभी कभी तो हमें ये पता भी नहीं है कि मेरे अंदर किस प्रकार के भाव, किस प्रकार के फीलिंग्स, किस प्रकार के कलर्स के इमोशंस भरे हुए हैं. कौन सी परिस्थितियाँ है जो मुझे ट्रिगर कर देती है, और वो जब वो ट्रिगर करती है तो उसके पीछे मेरे भाव क्या होते हैं. तो वो आइडेंटिफाई जब करेंगे ना हम, सो वो आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग अवेयर. हम ना आज ऑडियंस की पोजीशन से ये सारे भावों को आते हुए देखेंगे. ओके, ताकि हम पहले उसको जाने, पहचाने, और उसके बाद हम उसको एक्नॉलेज करेंगे. देखो कभी कभी ना वो बच्चा होता है ना, जिसको जिसको चाहिए कि मम्मी पापा का अटेंशन चाहिए, मम्मी पापा का अटेंशन चाहिए. तो फिर ना अगर वो अटेंशन नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव अटेंशन के लिए कोशिश करता है. फिर वो कुछ तोड़ेगा, वो फोड़ेगा, वो चिल्लाएगा. राइट? ठीक उसी तरह से जो हमारे छुपे हुए ये जो सब भाव है, जो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो सप्रेस किए गए हैं, जिसको ठीक से समझा नहीं गया है, उसको चैनलाइज नहीं किया गया है, वो ना ऐसे उसको सिर्फ चाहिए कि हम उसको अटेंशन दे दें एक बार, और उसमें उसको स्वीकार कर लें तहे दिल से. हाँ, तू मेरा है, तू मेरा हिस्सा है. आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ मी. तो आज का जो मेडिटेशन है, हम सिर्फ ये करेंगे कि हम अपनी आंखें बंद करेंगे. मैं गाइड करूँगी, और आंखें बंद करने के बाद सांसों से जुड़ेंगे. सांसों से जुड़ने के बाद हम ना सिर्फ सहज स्थिति में आ जाएंगे. जो आना है आने दो, जिसको आना है आने दो. कभी कभी आप कोई परिस्थिति में चले जाओगे, या तो कभी कभी आप कोई इमोशन में चले जाओगे. There are so many possibilities. Okay, you can go into pleasant emotion, you can go into unpleasant emotion, you can go into a pleasant situation, or you can go into unpleasant situation. जहाँ पे भी जाओ जाओ, देखो, उसके बाद अपने आप को देखो. फिर आप जैसे भी महसूस कर रहे हो उसमें आपका इमोशन क्या है ये आइडेंटिफाई करो. ठीक है? ये जैसे आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको बोलो आई एक्नॉलेज यू. मैं आपको आज जान गई हूँ. आई एक्नॉलेज यू एंड आई एक्सेप्ट यू. आप मेरे हिस्से हो, मैं आपको आज रिकग्नाइज करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ. इतना बोल के वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाइए. ओके, सो आई विल जस्ट काइंड ऑफ गिव यू सम टाइम वेयर वी कंटिन्यू डूइंग दिस. अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कभी किसी को कुछ नहीं आता है, अच्छी स्थिति में है आज,
continue watching your breath. Then you just be with your breath and just surrender to your breath. जो लोग ये प्रोसेस में जाएंगे वो थोड़ी देर के बाद वो प्रोसेस के सरेंडर के प्रोसेस में आएंगे, बट जो इनिशियली जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो सरेंडर कर देंगे. पॉसिबिलिटी है कि सरेंडर करने के बाद शायद वापस वो कई कई सिचुएशन में चले जाएंगे पास्ट की. ओके, गो देयर, आइडेंटिफाई योर इमोशन, योर फीलिंग्स, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, कम बैक टू ब्रेथ. ओके, सो हम करेंगे पहले ये, उसके बाद हम वापस जुड़ जाएंगे सांसों से. फिर सांसों से जुड़ने के बाद ना हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, सरेंडर कर देंगे सांसों को. सांसों को हमें जहाँ लेके जाना है. अभी उसके बाद अगर वापस कोई ख्याल आता है, वापस कोई इंसिडेंस आता है, तो फिर उसको बोलना कि अभी रुक जा, मैं बाद में आऊँगी तेरे पास, मैं गाइड करूँगी आपको. जब हम सांसों की ओर ध्यान देने के लिए वापस बोलूँ, सरेंडर की तरह बोलूँ, उसके बाद उसको मत आने, उसको बोलना मैं बाद में आपको देखूँगी, नाउ लेट मी फोकस ऑन माई ब्रेथ. फिर वी विल टेक अनदर जर्नी इनटू दैट ब्रेथ. ब्रेथ के अंदर जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहाँ पे आज थोड़ा पॉजिटिव भी करेंगे. आज थोड़ा, क्योंकि कल ही फुल मून गया है तो आज उसका फ़ायदा उठाते. तो आज क्या करेंगे कि हमारी क्या इच्छा है, जो इंटेंशन है, जो हमें जीवन से चाहिए हमारे लिए या तो हमारे परिवार के लिए, कुछ भी, वो इंटेंशन याद करेंगे और फिर वो इंटेंशन डालेंगे यूनिवर्स में और फिर उसको महसूस करेंगे. हम एक्चुअली वो इंटेंशन फुलफिल होता देख लेंगे. इंटेंशन डालेंगे ही नहीं, हम वो भी फ्यूचर में चले जाएंगे कि ये सचमुच सही हो गया मेरे साथ, जो मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया. तो वो पाने के बाद हमें इमोशंस क्या है वो महसूस करेंगे और वो महसूस करने के बाद हम वापस धीरे धीरे नाव में आ जाएंगे. आर वी रेडी? Do you want to take 2 minutes break for pee or taking yourself into a good position, comfortable position? Let's take a comfortable position. All throughout the meditation, all throughout this ध्यान process, कोई भी टाइम पे अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी अनकंफर्टेबल हो रही है तो आप अपनी बॉडी को जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में चेंज करना है कर सकते हैं. ओके, सो यू डोंट हैव टू ओपन योर आइज, बस अपनी आंखें खोलना मत, क्योंकि जो भी एनर्जी से हम जाएंगे ना, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी. एंड जैसे ही हमारी आंखें खुलती है हमारी एनर्जी आंखों से चली जाती है 80%. सो जस्ट सी टू इट आपकी आंखें बंद रहे. जो पोजीशन में चेंज करना है, जैसे बॉडी को कंफर्ट में लाना है, सिर्फ वो आप कर लेना, नो प्रॉब्लम्स. यस, और वी स्टार्ट विथ interlocking our fingers. This helps to make an energy grid. एनर्जी हमारे अंदर रहेगी, निकल नहीं जाएगी. तो ये करके लूजली हम अपने लैप के बाजू में जैसे हमको कंफर्टेबल रहे, जैसे शोल्डर्स स्टिफ ना हो जाए वैसे हम रख देंगे और पलाठी मार के बैठ सकते हैं. टेका लेके भी बैठ सकते हैं दीवार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेट. क्लोज योर आइज. आंखें बंद करते हुए चश्मा निकाल देंगे and allow yourself, give yourself permission to forget whatever that you are, that you identify. हम अपने आप को जो भी रूप में, जो भी स्वरूप में आइडेंटिफाई करते हैं, मदर, वाइफ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी, अभी ये मोमेंट पे हम सिर्फ उसको आराम से सहज तरीके से ड्रॉप कर देंगे. विथ हमारी आती हुई सांस हम एक फ्रेश एनर्जी अंदर लेंगे, नाकों से सांस लेंगे अपने और
माउथ से ब्रीथ आउट करेंगे, नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस लेने के बाद मुंह से सांस को आउट करेंगे। एंड उसके साथ लेट ऑल योर आइडेंटिटी ड्रॉप, जस्ट फॉरगेट, जस्ट ड्रॉप इट कॉन्शियसली। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को कुछ समय के लिए बाय बाय, ब्रीथ आउट। Breathe in and breathe out. और स्लोली स्लोली हम अपनी सहज श्वास की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे सांस आ रही है, जैसे सांस जा रही है, सिर्फ हम उसको देखेंगे। हमारी आती हुई सांस और हमारी बाहर जाती हुई सांस। कोई टेंशन नहीं, कोई फोकस नहीं, कोई अटेंशन नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं, सिर्फ सहजता, सिंपल सा सहजता के साथ सिंपली सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। And with each breath, as you deepen, धीरे धीरे अनुभव करें हमारी शरीर पूरा धीरे धीरे एक रिलैक्स्ड पोस्चर में स्लिप हो रहा है। Allow yourself, give yourself permission. Give yourself permission to relax into your breath. And be with your breath. The incoming breath and the outgoing breath. Just be with your breath. Inform yourself. अपने आप को एक जानकारी दे दीजिए। अभी कोई भी आवाज़, किसी भी स्वरूप की आवाज़ जो बाहर से आएगी मेरे कानों पे और मेरे सेल्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे रिलैक्स होने में हेल्प करेगी और कुछ नहीं। और मैं अपनी सांसों के साथ जुड़ा रहूँगा, जुड़ी रहूँगी। मेरी आवाज़ आए, मेरी आवाज़ ना आए, अभी हमें पूरा प्रोसेस ठीक से पता है। सो मैं अपना प्रोसेस कंटिन्यू करूँगी। अब इस क्षण के बाद सिर्फ मैं और मेरी सांस, आती हुई और जाती हुई सांस। Allow yourself to go deeper and deeper.
Allow yourself to slip deeper and deeper. Allow yourself to receive the surge in the energy that will help you with all your intention. Right now, all that you want is to connect with your breath. Just allow. Allow yourself. And as you allow to relax, as your body relaxes, जैसे आपकी बॉडी संपूर्ण सहजता की स्थिति में, कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में धीरे 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 गहराइयों में उतर रही है, अपने आप को अनुभव करने की परमिशन ले लीजिए। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सांसों से जुड़ते जाएंगे, महसूस करेंगे आपकी सांसें गहरी हो रही है। अपनी गहरी सांसों के साथ जुड़े रहना है फ्रेंड्स। अब मैं एक ऑडियंस की पोजीशन में प्रवेश करूँगी। मेरे भीतर होने वाली सारी चेंजेस, मेरी बॉडी में होने वाले चेंजेस, मेरे इमोशंस में, हमारे थॉट्स में, मेरे भाव में बदलते हुए चेंजेस मैं ऑब्जर्व करूँगी। मैं अपने आप को ये परमिशन दे चुकी हूँ। अगर आपकी बॉडी रेस्टलेस महसूस कर रही है, महसूस करते रहिए, एहसास को आने दीजिए, देखिए उसको सरलता से, सहजता से। कुछ चेंजेस करने की ख्वाहिश हो, फीलिंग हो, बिल्कुल ही ना पीछे होते हुए कर दीजिए। इट्स ओके टू रिलैक्स योर बॉडी एंड मेक इट कंफर्टेबल, बट आप अपनी सांसों के साथ और सांस आपके साथ, बिना आंखें खोले। Please speak little louder, can't hear your words. Please don't unmute yourself. Even if you don't hear my voice, you know the process now. बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हम रिस्पेक्ट करेंगे। कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अपनी सांसों से वापस जुड़ जाएंगे। मेरी आवाज़ आएगी, अगर ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने खुद के गाइड बन जाएंगे। अभी अपनी आँखों को खोलना नहीं है, ऊर्जा को जाने देना नहीं है। और धीरे धीरे आप अपने सांसों से जुड़े हुए खिड़की खोल देंगे। जो भी अनुभव आना है बाहर आने देंगे।
शायद आप कोई परिस्थिति में पहुंच जाए, शायद आपको कोई परिस्थिति का आभास हो, दिखे नहीं, सिर्फ आभास हो, या फिर आप कोई इमोशंस को सरफेस होते हुए महसूस करने लगे। बी विद दैट, उसको ही तो आइडेंटिफाई करना है आज। क्या है मेरे भीतर? कौन है जो हमेशा रंग मंडप में बना हुआ है? मेरे इमोशंस, मेरे भाव, मेरे उद्वेग, मेरे भाव उद्वेग किस प्रकार के हैं, आज वही तो जानना है। बी विथ इट। अगर कोई ड्रामा चल रहा है, अलाउ दैट, अलाउ योर सेल्फ टू ऑब्जर्व। आपको वो ड्रामा देखना है, भले ही आप उसके पात्र हो। आने दीजिए, और जो भी आता है, हंसी आएगी आने दीजिए, रोना आता है आने दीजिए। अपने आप को खुला, बिल्कुल ही सहज छोड़ देना है। गुस्सा आता है और हमें अपनी मुट्ठियों को टाइट करना है, मुंह को ग्रीन करना है। फील फ्री। Nobody is going to judge anybody over here. ये पूरा हमने एक नॉन जजमेंटल स्पेस अपने लिए क्रिएट किया है। डोंट वरी, ये एक ब्यूटीफुल मौका है, जाने मत दीजिएगा, जुड़े रहेंगे। फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस अलाउ करना है आज। बी विथ इट। आइडेंटिफाई, अगर हम कोई घटना में पहुंच गए हैं, आइडेंटिफाई मैं वहाँ पे क्या महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। It might take some time, it's okay, take your own time, but identify. Identify your emotion, आपका जो फीलिंग है, जो भाव है उसके पीछे, बस उसको ही जानना है। और जानने के बाद एक्नॉलेज करना है। मैं भी अपना वीडियो बंद कर रही हूँ। जस्ट एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, उसको गले लगा लीजिए। आई रिकॉग्नाइज्ड यू टुडे, आई अंडरस्टैंड यू आर माई पार्ट। और फिर वहाँ पे ना रहते हुए वापस आ जाइए, अपनी सांसों से जुड़ जाइए वापस। और वापस कुछ और आ जाए, कुछ और खुल जाए, खुलने दीजिए। यही प्रोसेस से जुड़े रहेंगे कुछ और मोमेंट्स और कुछ घड़ियाँ। बी विथ इट।
ब्यूटीफुल। जुड़े रहना है हमारे प्रोसेस में। और जब प्रोसेस ना रहे, वापस हम सांसों से जुड़ जाएंगे। वापस कोई तरंग उठेगी, वापस कोई टाइड आएगी, हाई टाइड। चले जाइए वहाँ पे और पहचानिए उसके पीछे छिपे हुए आपके इमोशंस। आज वही सीखना है कि हमारे अंदर से आते हुए अनवारंटेड इमोशंस, फीलिंग्स, हमें उससे डील कैसे करना है। उसको साक्षी भाव से देखना है, पहचानना है। उसको अनुभव करके उसको फ्री फ्लो देना है, अलाउ करना है सरफेस होने के लिए इस पोजीशन में, साक्षी भाव से। सरेंडर करना है उसको, उसके भाव को। उसको अलाउ करना है अपने आप को व्यक्त करने के लिए। कभी वो आंसू के रूप में आएंगे बाहर, कभी हंसी के रूप में आएंगे बाहर। कभी चिल्लाने का मन करेगा, कभी पंच मारने का मन करेगा, कभी गले लगाने का मन करेगा। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ ओके ही है। ना तो हमें अपने आप को जज करना है करते हुए ये सब, ना तो हमें किसी और को अलाउ करना है हमें रिजेक्ट करने में, जज करने से। इट्स ओके, अलाउ देम, रिकॉग्नाइज देम। योर इमोशंस, आपके भाव, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, ये आपके हैं। कह दीजिए उसको कि अगर आपको चैनलाइजेशन की ज़रूरत है, मैं काम करूँगी, उसके ऊपर करूँगा, बट आप मेरा हो, मेरा हिस्सा हो। आज मैं ये जान गई हूँ, आप बाहर से नहीं आए हो, आप मेरा खुद का हिस्सा हो। मैं आपको स्वीकार करती हूँ तहे दिल से।
अपनाती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ ना कुछ काम किया जाएगा इसके ऊपर। यू आर माई बेबी। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, जुड़े रहेंगे इसी प्रोसेस में। हमारे जो डोमिनेटेड, जो मूल स्वरूप भाव जो आसानी से ऊपर आ जाते हैं, उसको पहचानेंगे। कब आ जाते हैं वो पहचानेंगे, कौन सी परिस्थितियों में आ जाते हैं वो सब बाहर, वो जानेंगे आज। और फिर ये भी जान लेंगे कि वो परिस्थिति को ब्लेम नहीं करना है, ये मेरे खुद के हैं, अंदर से आ रहे हैं। अनुभव करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, स्वीकार करेंगे और वापस सांसों पे आ जाएंगे। ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे वापस अपनी सांसों से जुड़ जा रहे हैं। वापस धीरे धीरे अपने आप को वापस अपनी सांसों से जुड़ना है। अपने ध्यान को धीरे धीरे सहज रूप से वापस ले आइए फ्रेंड्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़ जाएंगे वापस। अब वो खिड़की को खुला रखेंगे, आने वाले को आने देंगे, बट हम सांसों से जुड़े रहेंगे। अभी और कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं भटकेंगे, कोई भाव के ऊपर ध्यान नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ सांस। महसूस करना है कैसा लगता है जब मैं अपने सांसों से जुड़ जाता हूँ तब। अपने आप को अलाउ करना है अपनी सांसों में सरेंडर होते हुए, पूर्ण रूप से 100% सांसों में अपने आप को छोड़ दीजिए। अभी तक आप अपनी सांसों को देख रहे थे। नाउ allow your breath, अलाउ अपनी सांसों को अलाउ कीजिए। उसे आपको जहाँ ले चलना है, जहाँ मर्जी ले चलना है ले चले। हम सिर्फ सहज स्थिति से वहाँ तक चले जाएंगे। अद्भुत सा एहसास सांसों से
अपने आप को समर्पित करने का अनुभव कर लीजिए दोस्तों। कितना ब्यूटीफुल सा एहसास है ये, अपनी सांसों में समर्पित हो जाने का। Allow yourself to ride, सांसों की तरंगों पे अपने आप को बहने के लिए अनुमति देनी है और चले जाना है जहाँ वो लहर आपको ले चले। चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक लगानी नहीं है। संपूर्ण विश्वास के साथ चले जाइएगा वहाँ पे सांसों के साथ। अनुभव कीजिए कैसा है वहाँ पे जहाँ आप पहुँच गए हो। एक सुंदर सी स्थिति, एक सुंदर सा प्रदेश, सुंदर सा विजन, जहाँ पे भी अपनी सांस आपको ले गई। पहुँचे रहिए, जुड़े रहिए। पूरे एहसास को अपने भीतर, अपने शरीर के एक एक कणों में एब्जॉर्ब करना है, अंदर लेना है। वो सहज स्थिति का अनुभव, be with it my friends। अब यहाँ पे हम अपने आप को याद दिलाएंगे, ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए, ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ अपने जीवन में, अपने जीवन से। Do I have any intention? Do I have anything to ask the universe for? एक बार उसको महसूस कीजिए पूरी तरह से, संपूर्णता से, और फिर वो संदेश जाने दीजिएगा यूनिवर्स में। छोड़ देना है वो संदेश को, उसको महसूस करते हुए, उसको एहसास लेते हुए, उसको छाने देना है पूरे ब्रह्मांड में, उसकी एनर्जी में, संपूर्ण ट्रस्ट, विश्वास, फेथ के साथ, जो आपको आपकी उन्नति के लिए मददरूप होने वाला है और आपकी वो होने की चाह है। और फिर उसके बाद आप अपने आप को, आप जो चाह रहे हैं
वो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। वैसे स्थिति में लेके जाइए फ्रेंड्स। आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है। आप जो पाना चाहते हैं जीवन से वो आ चुका है। वो पर्पस, वो संदेश, वो चीज़ जो आपको चाहिए, जो आप बहुत दिनों से उसकी चाह में है, वो आपने हासिल कर ली है। And just allow yourself to soak इन द एक्सपीरियंस। आप अपने आप को वो अनुभव से जोड़ दीजिए। कैसा है वो अनुभव जब जो आपने चाहा वो आपको मिला, और जो आप चाह रहे थे वो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। वो अनुभव का एहसास पूरी तरह से महसूस करना है यहाँ। जो सहे दिल से निकली हुई ये भाव, सहे दिल से निकला हुआ ये चाह ज़रूर अनुभव और उसकी आखिरी परिस्थिति में पहुंचना ही है। और वो पहुंच चुका है ऑलरेडी। उसकी अनुभूति को लेना है फ्रेंड्स। हाउ डज इट फील टू यू to have that what you want, what you desire? You've already having that with you. उसको एहसास ले लीजिए। ब्यूटीफुल। रिपोर्ट झालं का? ब्यूटीफुल। उसको अपनी सांसों में जोड़ते हुए, वो एहसास को अपने सांसों से जोड़ते हुए धीरे 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 वापस हम अपनी नाव में आने के लिए तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। पूरी तरीके से उसको अपने सांसों में जोड़ लीजिए। अपने अनुभव को अपने एक एक कण में समा लीजिए। आपकी चाह जो आपको थी वो पूरी हो गई, उसका एहसास उसको अपने अनुभव में डाल के धीरे धीरे वी गेट रेडी टू कम बैक। अपने अंदर के भाव को जानने के बाद स्वीकार करने से के बाद उसका एहसास लेते हुए वी आर नाउ रेडी अपनी चाह को पूरी संपूर्ण फुलफिलमेंट में फुल मून की तरह एहसास करते हुए 5 4 3 2 1। हल्के से फ्रेंड्स अपने पाम्स को वार्म कर लीजिएगा। उसको एक दूसरे के साथ रब करना है, अपने हथेलियों को, और फिर हल्के से अपने आँखों पे लगाना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं, और महसूस करनी है उसकी ऊर्जा, उसकी हीट अपनी आँखों में। फिर अपनी पलकों को थोड़ा पटपटाना है हथेली के अंदर। अपनी उंगली से अपने फेस को एहसास करना है, आपकी स्किन, अपना फेस एहसास करके हुए धीरे धीरे आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। Welcome back, and I would like all of you to please start your video,
so that we can connect before we say goodbye. And please unmute yourself. Thank you. Hello Sukhmeet, so nice to have you. Hello Shraddha, so lovely to see you. Hello Sunanda ji. So anybody would like to share their experience? Let us have a round of sharing. First, let us thanks each other. Thank you everybody for Thank you so allowing this much. space, to allow this space for each other. It means a lot to all of us. Thank you so much. Yes. Yeah. Is there anybody who would like to share their experience? Friends, it also has a, ये बहुत बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम अपने ग्रुप से जुड़ जाते हैं, जब अपना अनुभव शेयर करते हैं ना, हम वो एनर्जी को वापस भेजते हैं हमारी ओर आने के लिए. एंड इट इज़ गुड इवन इफ हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वो सहजता में आना बहुत ज़रूरी है. इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट एनर्जी टू अस. एक बार एहसास करिए उसका भी. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, एनीथिंग टू शेयर, आई वुड बी more than happy to have all of you talk. Let us have that energy in our group. Good evening, madam. Hi, hello Nisha ji. At first, I was feeling irritated when your sound was not getting to me. Okay, आपने unmute किया था अपने आप को? No, I want to unmute, but I don't know. So I didn't unmute. Okay. Later, I felt so. Listen to my heart itself. Whatever it say, like so. Okay. So at first, I was much not getting into path. I feared I'm losing from you. Later, I thought let meditation be to listen to our own self itself. So continued it. Right. So Thank you. see, it's a beautiful thing to understand कि आपका जो अंदर का जो स्थिति है उसमें इरिटेशन ज़्यादा है. इरिटेशन आ गया मुझे तुरंत ही. सी दिस इज़ व्हाट वी वांट टू आइडेंटिफाई. अगर नोटिस करेंगे तो अगर सिचुएशन अगर आपके मुताबिक नहीं जाती है, इरिटेट हो जाती हूँ मैं. उसी को जानना था आज, जो ब्यूटीफुली बाहर आया मेरे थ्रू अननोइंगली. गुड. बट देन इट वेंट वेल फॉर यू. Yeah. Surrounding noise was much disturbing at the first time. Later, when it was ongoing, I felt good. It was feeling good, man. Wonderful. Anybody else? Right now, I'm feeling very heavy in my head, but very peaceful. On the other hand, I throughout saw lot of violet lights, purple light, and in between I felt vibration in my body. 2-3 दफा बहुत ऐसे से झटका सा आ रहा था बार बार बॉडी के अंदर. Right. बस अपने अंदर ही एक बहुत ज्यादा पीस और काम फीलिंग थी. एंड कॉन्स्टेंटली दैट वायलेट लाइट वाज विजिबल. से उसके अंदर ही बहुत गहराई में मैं जाती जा रही थी उस लाइट के अंदर ही. इट वाज लाइक. आप ध्यान करते हैं क्या? हाँ जी. ओके. सो सी दिस इज़ व्हाट इफ़ कोई ऑलरेडी ध्यान करते रहते हैं और अगर उसकी अंदर की परिस्थिति ये मोमेंट की इस प्रकार की है, सो हम वो एनर्जी से, हमारी फ्रिक्वेंसी वैसी है कि हम वो फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हैं. ओके. और जब हम ये अनुभव करते हैं स्पेशली मेडिटेशन में कि हमारे बॉडी हिलती है, वाइब्रेशन महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं, उसका मतलब ये है कि वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा जो है, वो हमारे अंदर जो उतर रही है, उसका अनुभव हमारे शारीरिक लेवल पे हम इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं. और जो भी है वो अच्छे के लिए ही है. देयर इज नथिंग दैट इज बैड.
ओके। और ये सभी जब होता है हीलिंग होती है जहाँ पे ज़रूरत है, जो पार्ट ऑफ बॉडी में ज़रूरत है वहाँ पे वो हील कर रही है वो एनर्जी। सो दैट्स वेयर यू वर जस्ट एक्सक्यूज मी, Sure. little under the weather. Wonderful. Thank you so much for sharing your You too. experience. Thank you. Yeah. I was relaxed also, but then what I found was I was continuously yawning throughout. You were yawning. I mean, I thought it must be, I'm too much relaxed, so that could be the thing. I thought after 2, 3 times will go, but then it just kept happening. Okay. Sometimes जब हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ जाता है, जब एनर्जी जब आती है वो टाइम पे हमें यॉर्निंग की इच्छा होती है, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करता है, विच इज़ ओके। आई मीन वी डोंट हैव टू रियली गो, उसमें कुछ गलत नहीं है। थैंक यू। हरिनाथ जी, आई एम सीइंग यू, मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। हेलो सर। Yes, यस, yes, Namaste. नमस्ते। And for short interval of time, I felt it was like a band around my head, but for a very short interval of time. And lot of heat, what I used to feel in my head in the last few days, maybe irregular sleep and all, because of which some burning in the eyes. So I was trying to penetrate that. So I'm taking energy such a way that this is I'm giving relaxation to my eyes, and the head also is at ambient temperature. But then for short interval of time, maybe 30 seconds to 1 minute, I felt one band of tighten around the head. Otherwise, I enjoyed the total meditation process. वंडरफुल, वंडरफुल। इनफैक्ट कभी कभी ये भी एहसास होता है कि जब हम जो एनर्जी आती है ना हमारे और, तो ऊर्जा जो है ना उसका अनुभव हमारी जो ऊर्जा की बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, उसमें हीट का सेंसेशन लाती है। और वो हमारे वो पार्ट के ऊपर जहाँ पे वो पार्ट को कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, और कुछ ब्लॉकेजेस है अगर वहाँ पे एनर्जी चैनल्स में, तो वो एनर्जी वहाँ पे एकत्रित होकर वहाँ से अपना काम चालू करती है जब हम ध्यान में अंदर अंदर उतरे हुए होते हैं। सो देन बॉडीली हमें ये एहसास होता है, वो एनर्जी का एहसास हीट फॉर्म में। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दैट्स वाई प्रोबेबली आप एकदम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में थे जहाँ पे यू कुड एक्सपीरियंस। वो होता ही रहता है बट हम अनुभव में नहीं होते हैं। बट जब हम वो स्टेट में, अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं, थीटा स्टेट में जाते हैं, तो फिर वो अनुभव हमारे अंदर से हमें महसूस दिलाता है, वो हमारा एहसास बन जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? Hi, thank you, ma'am, for this wonderful session. एक्चुअली मैं ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो ध्यान बार-बार वापस चला जाता था। तो और यस, एक्सटर्नल वॉइसेस की वजह से भी थोड़ा कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता था। बट देन इनिशियली जब स्टार्ट किया था आपने वो सॉन्ग सब गाया था, तब बहुत डीपली चली गई थी मैं, बिकॉज़ एकदम आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड, ऐसे लग रहा था मैं अभी सो जाऊँगी। आई एम नॉट रियली श्योर बट ऐसे क्यों हुआ? बट ऐसे हो रहा था कि मेरे को नींद आ रही थी। बट आई वाज़ वेरी मच इंटू योर सॉन्ग एंड फिर वो जो आपने मुझे आप जब वो बता रहे थे कि फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, कैसे एनर्जी, तो फिर धीरे-धीरे इट वाज़ लाइक आई एम कमिंग बैक टू माय कॉन्शियसनेस। So that was my first experience, and later on during the meditation, yes, I was getting distracted, but then somehow I tried to pull myself back to the meditating mode. So it was good, but yes, I think I need to gather more concentration.
नो एक्चुअली इनफैक्ट जिसको भी जाना है, बिकॉज हमने ऑलरेडी हमारा टाइम ओवर क्रॉस, सो प्लीज़ फील फ्री. थैंक यू सो मच. बट हुएवर आर देयर एंड जो भी क्वेरी है मैं सॉर्ट आउट करके फिर मैं बंद करती हूँ. राइट. सो it's completely okay. It's completely okay, you know. Sometimes we get connected with the music और वो हमें relaxation. Sometimes ये very fact that मुझे relax होना है हमको tight बना देता है. You know, मुझे वो focus हाँ करता है कि मुझे relax होना है तो हम उसमें tight हो जाते हैं. These are हाँ all part and parcel to, and वो हमारे जैसे बोलते हैं ना कि जैसे ये song में जाते हैं कि इट गोज अप इट कम्स अप, वो और वो हम हमारे कोई भी मेडिटेटिव स्टेट में वो हमको वो अनुभव होता है. ऐसे नहीं कि कोई जो मेडिटेशन में नया है उसको ये अनुभव होता है. इवन इफ पीपल हु आर मेडिटेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उसको भी अनुभव होता है. समटाइम्स हम अपनी वो स्थिति में नहीं आते, बट दैट इज वेयर सरेंडर हेल्प्स. आई जस्ट वॉन्ट टू सरेंडर, जो होना है होता है ना. बस वो अगर उसमें आ जाएंगे ना तो वो रिलैक्सेशन आ जाएगा. मतलब फोकस ही नहीं करना है, फोकस पे भी फोकस नहीं करना है, रिलैक्सेशन में भी फोकस नहीं करना है. आई जस्ट वांट टू जस्ट ऑब्जर्व माय ब्रेथ, दैट्स नॉट अटेंशन, just being with it. See, there is a difference. I'm paying attention, I'm looking at it, and I'm just there. That difference, वो धीरे धीरे वो जर्नी तय होती है. But very nice. I'm so happy that at least you could feel that in your in the during the song time. So वही जो या वो automatically आप surrender state में आ गए. That's nice, wonderful. It's a good start. Beautiful. Thank- Thank you for sharing. Thank you. All right. I guess Praveen ji बहुत late join हुए, so I don't know whether he could attend the session. So I think हमारा time है अभी. We can just bid a goodbye with a good gratitude to all of us. And ये एक ध्यान रखना है कि अगर फुल मून के आजू बाजू अगर हम ये अनुभव में हैं तो हमें ये साक्षी में आ जाना है कि ये मेरा है. अगर मैं इरिटेट हो रही हूँ तो वो मेरा इरिटेशन है, वो सामने वाला मुझे नहीं दिला रहा है. एंड इट इज़ प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी चेंजेस इन द यूनिवर्स. ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्थिति है टू बी इन. वी विल स्टॉप बिकमिंग रिएक्टिव. हम रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में आ सकते हैं अगर हम ये टूल सीख ले कि उसको देखना कैसे है. अपने आप के अंदर के भाव को देखना है, उसमें शामिल नहीं हो जाना है. राइट. सो ये प्रैक्टिस में लाएंगे धीरे 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 धीरे. एंड लेट्स सी हाउ इट शिफ्ट्स एंड हाउ इट ब्रिंग्स शिफ्ट्स विद आवर सेल्फ. हमारे खुद के रिलेशन हमारे साथ चेंज हो जाएंगे और सामने वालों के साथ भी. हाँ यस. चलो देन, थैंक यू सो मच एंड आई सी यू आफ्टर सम टाइम अगेन. एंड आई स्टार्ट एक्चुअली कबीर से ही आना था इस टाइम भी, बट ये फुल मून अचानक से आ गया और मेडिटेशन में आया कि यार ये करवाना है सबके साथ. सो सडनली तय किया. बट अभी नेक्स्ट विल बी अवर कबीर, बैक टू अवर कबीर सेशन. यस. बाय. Bye. थैंक यू जी. थैंक यू.